हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द मैलॉक फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कितने फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर अगर वो फंक्शंस आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो देयर आर बेसिकली 4 फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, जैसे मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, रियलॉक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन। एंड अगेन अगर आपको ये फंक्शन यूज करने थे प्रोग्राम में तो आपको एक लाइब्रेरी भी बताई थी, स्टूडियो lib.h stdlib.h। अगर आपको जैसे आप printf और scanf यूज करते हैं, इसके लिए आप हेडर फाइल यूज करते हैं getch का, clr के लिए आप conio.h और studio.h का यूज करते हैं। ऐसे ही आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज करना है तो स्टूडियो library.h की हेडर फाइल आपको इंक्लूड करानी होगी प्रोग्राम में। सेकेंड थिंग हमने डिस्कस करा था उसके अंदर स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। स्टैटिक में क्या प्रॉब्लम रही कि हम जो मेमोरी क्रिएट करते थे वो कंपाइल टाइम पे होती थी, और अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखें तो रन टाइम पे मेमोरी यूज करी जाती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी वेस्टेज हमारा क्या होता था, स्टैटिक में ज़्यादा होता था बिकॉज ऑफ मेमोरी एलोकेशन पहले ही हो जाता था। अगर मान लीजिए आपको 100 एलिमेंट्स लेने होते थे तो आप अगर 100 एलिमेंट लेने तो आपके साइज इंक्रीज, एक फिक्स साइज लेके आप 200 एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देते थे, यानी 5 एलिमेंट लेने तब भी आपने 10 का साइज दे दिया तो 5 एलिमेंट्स उसके अंदर क्या हो जाते थे, वेस्टेज हो जाते थे। तो मेमोरी वेस्टेज का कॉन्सेप्ट रहता था स्टैटिक में, और इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो जाता। आप इंक्रीमेंट क्या कहते हैं, मेमोरी को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने साइज 100 दे रखा है तो 105 नहीं ले सकते एलिमेंट्स, बट अगर डायनेमिक की बात करें तो हम इंक्रीज भी कर सकते थे वाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। चलते हैं मैलॉक फंक्शन की ओर। मैलॉक फंक्शन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, मैलॉक फंक्शन ने बताया, देखिएगा इसे हम मेमोरी एलोकेशन फंक्शन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होती है, दैट्स द सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक आप मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल जनरल सिंटैक्स देखें तो पीटीआर इज इक्वल टू डेटा टाइप, पॉइंटर, मैलॉक और साइज, यानी साइज ऑफ अगर आप इंटीजर का यूज करना चाहते हैं वेरिएबल तो इंटीजर का साइज देंगे, कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर का साइज देंगे, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए आप उसका साइज दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बतानी है, इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यूज होती हैं, मान लीजिए आपने मैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करी तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगी, गार्बेज, बिकॉज इसमें हम इनिशियलाइजेशन नहीं होता तो डिफॉल्ट वैल्यूज इसमें गार्बेज मिलती है। और इट रिटर्न नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट, अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, नल करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 एलिमेंट्स के लिए अगर ये क्रिएट करूं तो ये कैसे क्रिएट होगी, तो देखते हैं। पीटीआर मैंने लिया, पीटीआर इज इक्वल टू डेटा टाइप आपने इंटीजर, पॉइंटर, मैलॉक, देखिएगा 5 मल्टीप्लाई लिखना होता है, 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट। अब साइज ऑफ इंट आपका कितना है, अगर आप साइज ऑफ इंट ले रहे हैं तो आप इंटीजर का साइज कहीं कहीं आपको 4 बाइट मिलेगा, कहीं आपको 2 बाइट्स मिलेगा। मैं 2 बाइट्स मानता हूँ, और बेसिकली ये आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स जितने भी हैं वो 4 बाइट्स इसको इनिशियलाइज करते हैं। अगर ये 5 तो ये पीटीआर के लिए कितने मेमोरी क्रिएट हो गई, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 बाइट। और अगर ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 बाइट। तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट हो जाती है जस्ट लाइक दैट, दैट्स द 20 बाइट का स्टोरेज आपका तैयार हो गया। दैट्स द मैलॉक फंक्शन कि 20 बाइट का आपने स्टोरेज तैयार कर दिया, पीटीआर इज इक्वल टू 20 बाइट। इसमें ब्लॉक्स नहीं बने होते हैं, हर किसी का सेपरेटेड नहीं होता, पांचों के लिए एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना दी गई। तो आई थिंक आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। चलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो पे, इसके करेंगे हम प्रोग्राम्स को देखेंगे, इससे इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्प्लीमेंटेशन भी मिलेगा इससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो।